अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दीपक कुमार जीरामानी। नाज़रीन, आज हम एक और अरबों रुपए का एक स्कैंडल लेकर आए हैं। स्कैंडल है तो बहुत पुराना और सबके इल्म में भी है, लेकिन इस स्कैंडल से एक बंदा जो है अपना एक किसी बासर शख्स का कोस्तान के फ्रंट मैन है, वो इस स्कैंडल से बच निकला है। अब हम उस पर बात करेंगे। मैं थोड़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। कोस्तान में 2015 से के दौरान डीएचए को दे बबर बंद की कोई अपना 731 एकड़ जमीन बेची गई थी जालसाजी के जरिए। किसी बासर शख्स के फ्रंटमैन, मैं उस बासर शख्स का नाम नहीं लूंगा, उसके फ्रंटमैन चंद्रपाल और तपेदार जावेद बोना, इन दोनों की मिली भगत से ये बहुत बड़ा स्कैंडल रचाया गया, जालसाजी की गई, जिसमें नेब की इंक्वायरी बैठी। और नेब की इंक्वायरी जिन अफराद के ऊपर बैठी, एक्स डिप्टी कमिश्नर जामशोरो सुहेल अदीब बचानी, मुख्तियार का थाना बुला खान उस वक्त का, तपेदार जावेद बोना, हनीफ और मियां बख्श लालानी और इमाम बख्श लालानी और दीगर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ। इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी इस पूरे स्कैंडल में। नाज़रीन, इस पूरे स्कैंडल में जो है ना, रेवेन्यू अमले के साथ मिली भगत करके उस वक्त चंद्रपाल ने अपना जावेद बोना के साथ, जो जावेद बोना रेवेन्यू का बंदा था, उसके साथ मिली भगत करके बासर शख्सियत के इशारों पर इन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड किया। उस वक्त लोगों से साइनें करवाई और टोटल फाइलें जो है अपना 1270 फाइलें इन लोगों ने रिसीव की, जो सारे फाइलें चंद्रपाल के रेफरेंस से ये जावेद बोना उसको अप्रूवल करता था। ये इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, नेब ने इंक्वायरी बिठाई, एक दो लोगों को 10 साल की सजा हुई और एक इमाम बख्श लालानी, मियां बख्श लालानी, इन दो बंदों को 10-10 साल की सजा हुई, जो सजा काट के अभी जेल से निकले हैं। अफसोस की बात तो ये कि ये जिन लोगों के इशारों पे इन दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, 10 साल जेल में गुजारे, अरबों रुपए के फायदे जिन लोगों ने लिए, उन लोगों ने इनको वकील तक नहीं लिया। आज जेल से बाहर आने के बाद ये लोग फाका कशी की जिंदगी काट रहे हैं। नाज़रीन, चंद्रपाल को अभी तक किसी ने इंक्वायरी नहीं बिठाई इसके ऊपर। मतलब इसका मेन किरदार, अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाला, जालसाजी करने वाला, इसका मास्टरमाइंड चंद्रपाल, जो एक बासर शख्स का फ्रंट मैन, इसलिए इसके ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। एक्स डिप्टी कमिश्नर के ऊपर इंक्वायरी बैठती है, वो जेल जाता है। जावेद बोना अपना, ये इस जैसे लोग का प्ले बार्गेनिंग करके आते हैं, ये अपना दो भाई हनीफ लालानी और मियां बख्श लालानी, ये दोनों 10-10 साल की सजा काटकर यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि कोई अपना चंद्रपाल को पूछे कि भाई इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, आपकी इसमें क्या अपना इंडिकेशन है। लेकिन क्योंकि चंद्रपाल एक बासर शख्स का फ्रंटमैन है, नाजरीन, जो अरबों रुपए जालसाजी के जरिए चंद्रपाल ने अपना डीएचए से कमाए, उस वक्त 2015 के दौरान जो डीएचए से कमाए, वो उसने हैदराबाद में बाईपास पर एक जमीन ली, जिसमें जावेद बोना और चंद्रपाल दोनों पार्टनर थे, और मदर विलेज के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी यहां पे बनाई और यहां पर लोगों से अरबों रुपए कमाकर बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजे, मुबैना तौर पर दुबई और कनाडा और दीगर ममालिक में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे भेजे। हम ये चाहते हैं कि नेब को चाहिए इसमें एक दोबारा इसकी री इंक्वायरी करे। डीएचए का जो मामला है 2015 में, जो एक्स डिप्टी कमिश्नर है, मुख्तियार कार है, तपेदार है, या ये जो इमाम बख्श लालानी है, मियां बख्श लालानी है, इन दोनों भाइयों को 10-10 साल की सजा भी हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि ये नेब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है डीएचए के साथ जो हुआ है, ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है। ये टोटल स्कैंडल अपना बनता है कोई 24-25 अरब रुपए का स्कैंडल बनता है। मतलब 24-25 अरब रुपए का चंद्रपाल ने फ्रॉड करके, पैसे तो सारे चंद्रपाल के पास आए। ये दो भाइयों का क्या कसूर है, इमाम बख्श लालानी, और इनका कसूर सिर्फ ये कि इन्होंने फ्रॉड करने में इनकी मदद फराम की, जेल भी काट कर आ गए। जब ये दो भाई जेल काट सकते हैं जिन्होंने सिर्फ मदद फराम की, असल जो मास्टरमाइंड है, जिसने पैसे खाए हैं मुबैना तौर पर, जिसके जो इस पूरी प्लानिंग का, जो पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड है चंद्रपाल, जो किसी बासर शख्स का फ्रंटमैन है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मैं मुतालबा करता हूं कि एक इसके ऊपर साफ और शफाफ आप अपनी निगरानी में कमेटी तश्कील दें, जो इसके ऊपर री इंक्वायरी करे कि इसमें जो मुलव्वस अफराद है उनको सजा क्यों नहीं मिल रही। जो मेन किरदार है, मेन किरदार चंद्रपाल है, जो 24-25 अरब रुपए का मुबैना तौर पर डीएचए के साथ फ्रॉड करके, जालसाजी करके हैदराबाद में मदर विलेज के नाम से हाउसिंग सोसाइटी यहां पे क्रिएट करते हैं, यहां से पैसे कमाकर बाहर बेचते हैं। हमें खदशा है कि ये चंद्रपाल पाकिस्तान से बाहर फरार होने की कोशिश करेगा। मैं नेब से, हुकूमत पाकिस्तान से और दीगर आला
इदारों से, अस्करी इदारों से मुतालबा करता हूं कि चंद्रपाल का नाम ईसीएल में डाला जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। चंद्रपाल को गिरफ्तार करके नेब इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई कि ये जो 24-25 अरब रुपए की जालसाजी के जरिए डीएचए के साथ फ्रॉड हुआ, वो पैसे कहां गए? ये पैसे वहां के मकामी लोगों के पैसे हैं। जो चंद्रपाल अपना पैसा 24-25 अरब रुपए हजम करके हैदराबाद में एक हाईवे पर मदर विलेज के नाम से हाउसिंग सोसाइटी क्लियर कर ली। एक जावेद मोना उसका पार्टनर बन गया और चंद्रपाल खुद जिसका फ्रंटमैन है, ये तीनों चारों मिलकर अपना यहाँ पे मौज मस्तियां कर रहे हैं। और ये जो गरीब दो लालानी जो बिल्कुल बेचारे मिडिल क्लास से, उन्होंने सिर्फ चोरी करने में मदद फराम की है। चोरी करने वालों को तो कोई पकड़ नहीं रहा। मतलब कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं चोरी का, ये सारा जालसाजी करने में जो मदद दो भाइयों ने फराम की, उन दोनों को 10-10 साल की सजा मिल गई। अब वो फाका कशी की जिंदगी काट रहे हैं, उनके ऊपर खाने पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी तबाह हो चुकी है। इन लोगों ने उसको वकील तक करके अभी तक नहीं दिया दोनों भाइयों को। मतलब बुरफत कबीले के दो बेचारे गरीब मजलूम लोगों को सजा मिल गई, लेकिन ये बास शख्सियत का फ्रंटमैन है चंद्रपाल, इसलिए इसको कोई पूछने को तैयार नहीं है। नेब को चाहिए इसको अभी के अभी इसका नाम ईसीएल में डाले ताकि मुल्क से फरार ना हो। ये 24-25 अरब रुपए का हिसाब लिया जाए और ये जो अपना मदर विलेज की हाउसिंग स्कीम चल रही है, इसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। ये पैसे कहां से आए, इतनी आमदनी इनके पास कहां से कि तो यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है, अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं और ये साफ पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज देते हैं। इसके ऊपर साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि चंद्रपाल जो इस वक्त किसी बासर शख्स का फ्रंटमैन है, 2015 की ये जो डीएचए का जालसाजी का फ्रॉड केस है, ये रीओपन होना चाहिए। इसमें चंद्रपाल को इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए और जो भी 24-25 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, अपना 731 एकड़ जमीन जालसाजी के जरिए डीएचए को बेची गई, जिसमें कोई 1270 फाइलें नाज़रीन बेची गई। मतलब इतने लोगों के साथ ये फ्रॉड किया गया है। आप खुद सोचें कि चंद्रपाल अभी तक आजाद घूम रहा है, इसको कोई पूछने वाला इस मुल्क में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब इसके ऊपर अपने निगरानी में एक इंक्वायरी बिठाएंगे। ये मुल्क में इस वक्त हम लोगों के कर्जे उतारने के लिए, मतलब हम भीख मांग रहे हैं दूसरे ममालिक के आगे कि हमें कर्जा दो ताकि हम किसी का कर्जा उतारें, या हमारे मुल्क में बैठे चंद्रपाल जैसे लोग 24-25 अरब रुपए का फ्रॉड यूं करके भाग जाते हैं, पता नहीं चलता है लोग गए कहां। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप इसके ऊपर अपनी निगरानी में एक इंक्वायरी बिठाएं। 24-25 अरब रुपए का फ्रॉड है, दे बब्बरबंद डिस्ट्रिक्ट जामशरो का फ्रॉड है और ये पैसे इन्होंने मुबैना तौर पर मदर विलेज स्कीम के नाम से यहाँ पे जो ओपन किया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए और यहां से अरबों रुपए कमाकर मुबैना तौर पर इन्होंने पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजे हैं। ये 2015 के डीएचए की जो जालसाजी की फ्रॉड है, ये इसकी इंक्वायरी रीओपन की जाए, चंद्रपाल को इसमें शामिल किया जाए। और मैं इसमें एक और चीज करूंगा, बेरिया टाउन का भी एक और फ्रॉड है इन लोगों से रिलेटेड, जिसमें शाह बुरडो है, अपना ये लोग ही है, इसमें है। इंशाल्लाह वो भी हम इसको स्टोरी बना रहे हैं और जल्द वो भी आएगी इंशाल्लाह।